गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में से। कौन सा लेसन है? लेसन नंबर है पार्ट 5, है ना। पार्ट 5 और लेसन का नाम क्या है? लिंग यानी जेंडर। तो इसमें क्या है? इसमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का कैसे बोध होता है वो चीज़ बताई हुई है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो इनकम्प्लीट है उसके आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन आंसर के साथ। तो हमें आज ये लेसन है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा है? जेंडर का वाला जो लेसन है आज हम उसको पढ़ेंगे। तो हमें इसमें समझना है, तो जैसे कि बुक में हमने पढ़ा था कि जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो क्या होता है। जैसे भारत के नाम है ना, कुछ देशों के नाम होते हैं वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, है ना। और स्त्री जाति का बोध नदियाँ वगैरह हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये क्या है? ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो हम किसी के नाम से उसको पहचानते हैं, वो स्त्री जाति। जैसे मोर, मोरनी, है ना। हाँ, तो इस तरह से हम स्त्री जाति का बोध होता है और पुरुष जाति का बोध होता है। तो हमें उनके बारे में जानकारी, जैसे नाना, नानी, है ना। तो हमें ये सब क्या होता है, हमें ये सब इनका नॉलेज मिलती है कि ये कौन से स्त्री जाति है या पुरुष जाति है। तो बच्चों, जो कि हमने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ था, तिथियों के नाम हैं वो कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। और समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है, अब आगे जो बचा हुआ है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि पुल्लिंग शब्दों और स्त्रीलिंग को शब्दों को मिलाना है, तो कैसे? जैसे अभिनेता दिया तो हमने क्या कर दिया? अभिनेत्री। तो हमने इस तरह से उन शब्दों को मिलाया हुआ है। अध्यापक है, अध्यापक और स्त्रीलिंग से वो करना, हमें मिलाना है, तो कैसे? अध्यापिका हो गई, ठीक है ना। तो आज हम बुक से और आगे का जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो नंबर था 31। तो बच्चों, आज हम ये जो चैप्टर है जो रीड कर रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे नदी बहता है, तो नदी बहती है, तो हमें ये जो रॉन्ग लिखे हुए हैं उनमें क्या गलती है, उन्हें हमें क्या करना है? सुधार कर इधर लिखना है। उसका उंगली कट गया, तो ये गलत है। क्या लिखेंगे? उसकी उंगली कट गई, ठीक है। हाथी बड़ी जानवर है, तो क्या लिखेंगे? हाथी बड़ा जानवर है, ठीक है। तो सभी अपने बुक में देखेंगे जो पेज नंबर है 29। तो पेज नंबर 29 पर मैं रीड करा रही हूँ और आपको उसी तरह से रीड करते जाना है और लिखते जाना है। मेरी फ्रॉक अच्छा है, तो ये क्या है? ये गलत है। हम लिखेंगे मेरी फ्रॉक अच्छी है। बिल्ली सारा दूध पी गया, तो बिल्ली सारा दूध पी गई। तो हमने क्या किया? हमने इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखा है। ये वाक्य जो लिखे थे गलत यहाँ पर बताया हुआ था और हमें उसको क्या करना था? अपनी भाषा में शुद्ध करके लिखना था। तो अब जैसे कि इसमें हमने ये पढ़ा और यहाँ पे आंसर फिल करें, तो बच्चों आपको भी इसी तरह आंसर फिल करना है, ठीक है। अब नीचे दिया है, बताइए इनमें से कौन सा फूल पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो कमल क्या है? कमल पुल्लिंग शब्द है। कमल क्या है? कमल पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और स्त्रीलिंग क्या है? लिली। तो देखो नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है लिली क्या है? स्त्रीलिंग है, और कमल क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। इसी तरह चमेली, चमेली क्या है? स्त्रीलिंग है, और गुलाब क्या है? पुल्लिंग है। तो देखकर अब ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चित्र देखकर पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग लिखना है। तो नीचे क्या दिया हुआ है? चित्र दिए हुए हैं। तो पहला क्या है यहाँ पर? ये है स्त्रीलिंग, हाँ। सेकंड नंबर पर पुल्लिंग, ठीक है। और थर्ड नंबर कौन सा है? स्त्रीलिंग, और फोर्थ नंबर पर पुल्लिंग। तो हमने इनको देखकर पहचाना कि स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं और ये पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं। तो बच्चों हमने ये चीज़ रीड की और इनके बारे में, तो बच्चों हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में समझा।
अब हम जैसे कि ये पूरा चैप्टर रीड कर चुके हैं और आपको समझा चुके हैं। अब इसमें जैसे कि लिंग के जो चैप्टर है जेंडर वाला, इसके हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उनके बारे में समझेंगे। तो ये क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दो। लिंग किसे कहते हैं? तो जैसे आपसे पूछा जाता है लिंग किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है? संज्ञा शब्द का वह रूप जो पुरुष या जाति स्त्री का बोध करवाए उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाए उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? आपसे पूछा जाएगा लिंग के कितने भेद होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जब आपसे पूछा जाता है तो लिंग के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के 2-2 उदाहरण दीजिए। जब आपसे पूछा जाता है कि पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों के 2-2 उदाहरण दीजिए, तो आप लिखेंगे पुल्लिंग में जैसे सोमवार, चैत्र, भारत, अरावली आदि। तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। हम और भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो हम उनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने क्या पढ़ा यहाँ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के 2-2 उदाहरण पढ़े हैं ना। तो हमने यहाँ पे 2 दिए, आपको 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, तो आपको सारे ऐसे ही। फिर क्या दिया हुआ है कि सोमवार, ये पुल्लिंग में सोमवार, चैत्र, भारत, अरावली आदि। और भी शब्द हैं जैसे कि हम इनमें बता सकते हैं, पर्वत वगैरह, ये सब क्या हैं? ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या आता है? मराठी है, तृतीया है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है ना। तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, जैसे लेखिका है, शिक्षिका है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है? हमने स्त्रीलिंग। तो बच्चों जैसे कि ये लिखा है पूरा, बैल और गाय, मोर और मोली, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना। तो इन सब का मैंने यहाँ पे बताया। तो कौन कौन से कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं? कौन से होते हैं? पक्षियों के नाम कौन से होते हैं? चील, कोयल, मैना आदि, है ना। ठीक है, और पेड़ों के नाम लीची, नाशपाती, नारंगी आदि। अन्न के नाम मकई, ज्वार, है ना। और भी अनाज के नाम होते हैं ना, तो मैंने 2-2, 3 लिखे हुए, ठीक है ना। और द्रव्य पदार्थों के नाम कौन से होते हैं? चाय, कॉफी, शराब, ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ हैं। और इसमें क्या पूछा है? कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, कुछ कौन से होते हैं? जैसे जीवों के नाम खटमल, मच्छर, पेड़ों के नाम अशोक, पीपल, बरगद आदि। और भी पेड़ आ जाते हैं जैसे नीम है। तो नाम बहुत सारे हैं, इसलिए लास्ट में आदि लगा देते हैं ना। ठीक है, भारतीय महीनों के नाम कौन से होते हैं? जेठ, बैसाख, और भी नाम है आदि करके, इसलिए हम ज़्यादा होते तो आदि लिख देते लास्ट में। धातुओं के नाम जैसे सोना, तांबा, पीतल, स्टील। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा था लेसन फिफ्थ था, लिंग वाला। और जैसे कि मैंने बोर्ड पे भी समझाया और बुक में समझाया ना। हाँ, तो आपको क्या करना है? ये पूरे नोट करने हैं और हमें लर्न भी करना है। तो ये आपका जो चैप्टर है ये फिनिश होता है, जेंडर वाला चैप्टर। तो आपको समझना है। तो बच्चों यहीं पर आज आपकी यहाँ पर क्लास खत्म होती है। टेक केयर, बाय। आप लोग ऐसे ही काम करिए और वीडियो देखिए, ठीक है। ये पूरा नोट करना है, पूरा नोट करिए आप लोग। यस, कंप्लीट करिएगा।